हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा एकेडमी में। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर और उस बड़े वैश्विक कूटनीतिक अभियान की जिसे भारत ने दुनिया के सामने अपनी बात मजबूती से रखने के लिए शुरू किया था। अभी हाल ही में यह कूटनीतिक अभियान कंप्लीट हुआ है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष पर्यटकों यानी टूरिस्ट की हत्या होने के बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इसी के बारे में हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर क्या था। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष टूरिस्ट की हत्या के बाद भारत सरकार ने शुरू किया था, जिसका मकसद था पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद को जड़ से खत्म करना। इसके साथ ही भारत ने वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक अभियान भी शुरू किया था, लेकिन भारत सरकार ने इस बार सिर्फ सीमा पर ही नहीं बल्कि कूटनीतिक मोर्चे पर भी इसे विश्व स्तर पर ले जाने की कोशिश की गई। सरकार ने इसके लिए 7 सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधि मंडलों का गठन किया, जो कि जिन्होंने विश्व के 32 देशों का दौरा किया। इस मिशन का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में जानते हैं। इस मिशन का उद्देश्य था ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना और पाकिस्तान की आतंकवाद में भूमिका को उजागर करना और भारत के रुख को वैश्विक समर्थन दिलाना इसका उद्देश्य था। अब हम जानते हैं कि कौन कौन से नेता इसमें शामिल थे और उन्होंने किन किन देशों का दौरा किया। इसमें कई प्रतिनिधि मंडल थे, जिसमें वैजयंत पांडा के नेतृत्व में इसमें शामिल सदस्य अल्जीरिया, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत गए। इनमें शामिल सदस्यों में गुलाम नबी आज़ाद, निशिकांत दुबे और असदुद्दीन ओवैसी शामिल थे। ये अल्जीरिया, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत गए। रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क और यूरोपीय संघ गए, जिसमें सदस्य कौन कौन से शामिल थे। डॉक्टर अमर सिंह कांग्रेस के, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना और एमजे अकबर। संजय कुमार झा के नेतृत्व में जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर भेजा गया प्रतिनिधिमंडल, जिसमें यूसुफ पठान टीएमसी के, जॉन ब्रिटास और सलमान खुर्शीद शामिल थे। श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में लाइबेरिया, सियरा लियोन, कांगो और यूएई गए, जिसमें सदस्य कौन कौन से शामिल थे। बांसुरी स्वराज, संबित पात्रा, ईटी मोहम्मद बशीर और एसएस आलूवालिया। शशि थरूर के नेतृत्व में पनामा, गुयाना, कोलंबिया और यूएसए भेजे गए, जिनमें कौन कौन से सदस्य शामिल थे। सरफराज अहमद, सांभवी, मुरली देवगौड़ा और हरीश बालयोगी। कनिमोझी के नेतृत्व में लातविया, रूस, स्पेन, स्लोवेनिया और ग्रीस गए ये सदस्य, जिसमें शामिल थे मियां अल्ताफ, राजीव राय, प्रेमचंद्र गुप्ता। सुप्रिया सुले के नेतृत्व में इथियोपिया, कतर, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका गए। सदस्यों में शामिल थे राजीव प्रताप रूडी, अनुराग ठाकुर, वी मुरलीधरन और मनीष तिवारी। इस अभियान का उद्देश्य था पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों को वैश्विक मंच पर उजागर करना, ऑपरेशन सिंदूर को वैश्विक समर्थन दिलाना और भारत की सर्वदलीय एकता और सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन करना। इसमें 7 दल शामिल थे, 32 देशों का दौरा करना और पाकिस्तान को वैश्विक मंच पर बेनकाब करना इसका उद्देश्य था। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत किस कारण से की गई थी। एलओसी पर घुसपैठ, मणिपुर में आतंकवादी हमला, पहलगाम में पर्यटकों की हत्या या फिर पंजाब में ड्रोन हमला। इसका आंसर है सी, पहलगाम में पर्यटकों की हत्या। सेकेंड क्वेश्चन,
भारत सरकार ने कितने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने की योजना बनाई थी? 5, 7, 10 या फिर 3? इसका आंसर है 7। इनमें से किस प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका का दौरा किया? कानिमोझी, वैजयंत पांडा, शशि थरूर या फिर श्रीकांत शिंदे? इसका आंसर है शशि थरूर के नेतृत्व वाला समूह। इसने अमेरिका, कोलंबिया, गुयाना और पनामा का दौरा किया। फोर्थ, किस प्रतिनिधिमंडल में असदुद्दीन ओवैसी शामिल है? शशि थरूर, वैजयंत पांडा, संजय कुमार झा या फिर सुप्रिया सूले? इसका आंसर है वैजयंत पांडा, जिन्होंने खाड़ी देशों का दौरा किया। अगला प्रश्न है, रविशंकर प्रसाद किस महाद्वीप के देशों का दौरा किया? रविशंकर प्रसाद ने एशिया, यूरोप, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका? इसका आंसर है यूरोप। उनका दल यूके, जर्मनी, फ्रांस, इटली, डेनमार्क और ईयू गया, यूरोपियन यूनियन गया। अब हम इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर क्या है या क्या था? आतंकवाद के खिलाफ भारत का सैन्य अभियान था। पहलगाम हमला पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा किया गया था। इसके बाद भारत सरकार ने एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाया और उसे विभिन्न देशों में भेजा, जिसमें बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी, डीएमके, एसपी, सीपीआईएम आदि दलों के नेता शामिल थे। देशों की संख्या कितनी थी? 32। कौन कौन से महाद्वीप कवर किए गए? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका। यह थे ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सभी फैक्ट और उससे संबंधित सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।